हेलो बच्चों, तो आज हम हमारे केमिस्ट्री के चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का इम्पॉर्टेंट टॉपिक आयोपैक नॉमेनक्लेचर को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें होगा क्या, सबसे पहले हम आयोपैक जान लेते हैं। आयोपैक क्या चीज़ है? आयोपैक है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसकी फुल फॉर्म है। ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जो हमारे सारे एलिमेंट्स को नेमिंग करती है। एक्चुअली ये हमने 9th में भी इसके बारे में पढ़ा है। आयोपैक नोमेनक्लेचर से हमें क्या पता चलता है? यही है सब फसाद की जड़। पूरी केमिस्ट्री में नाम इन्होंने इन्वेंट करे हैं भाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं। हमने देखा कि कार्बन का इतना वर्सेटाइल नेचर है कि वो किसी के साथ भी मतलब बॉन्डिंग कर सकता है। इतने सारे वो हाइड्रोकार्बन्स बना रहा है, तो उसके पीछे का रीज़न तो हमने देखा था। लेकिन अब उनके इतने सारे कार्बन्स को कंपाउंड्स को याद करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो आयुपेक वालों ने हमें एक ट्रिक दी है याद करने की, या नाम बनाने की, या नाम आइडेंटिफाई करने की। तो देखो, शुरू करते हैं। एक तो होता है जी हमारा रूट वर्ड। रूट वर्ड मतलब ओरिजिनली वो है क्या, मतलब मिथेन है, इथेन है, ब्यूटेन है, प्रोपेन है, जो भी है हमारा, है ना, वो सब है। ये सब है हमारे रूट वर्ड। ठीक है, लेकिन इसके बाद लेट सपोज ऑल लग गया, इथेनॉल हो गया, तो वो ऑल जो लगा, ये क्या लगा हमारा? सफिक्स लगा। और ये सुफिक्स जो होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है बॉन्ड, एक होता है फंक्शनल ग्रुप। बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप। बॉन्ड क्या देखा हमने? 3 टाइप के बॉन्ड देखे। पहला सिंगल बॉन्ड, जिसको हमने एल्केन कहा। दूसरा डबल बॉन्ड, जिसको हमने एल्कीन कहा। ट्रिपल बॉन्ड, जिसको हमने एल्काइन कहा। ठीक है, ये 3 टाइप के हमने जी बॉन्ड पढ़े थे। इन तीनों के बॉन्ड को यूज़ करके हमारा पीछे ऐड होता है। और फिर हम पढ़ेंगे इसमें नया जो चीज़ है वो है फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, तो सबसे पहले नेमिंग के कुछ रूल्स हैं नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए कुछ लेके आई हूँ। सबसे पहला, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। सबसे पहले थोड़ा इजी सा एग्जांपल। एक कार्बन, 2, 3, 4 और ये 5, और इधर लगा दिए जी हमने 2 कार्बन। ऐसी मान लो आपको एक चेन गिवन है, इन सब के साथ एच है, मैंने एच लगाया नहीं है ताकि थोड़ा मेरा ये क्लियर दिखे। सबसे पहला टॉपिक क्या, पहला पॉइंट क्या था? आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसमें से ढूंढो। देखो, 1, 2, 3, 4, 5। 5 इस तरफ से है, 5 ये नहीं, 5 ये नहीं है, 3, 4, 5, 6 ये बड़ी है, 6 वाली बड़ी है, 5 वाली बड़ी है। ये है हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढो। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढ ली। सेकंड पॉइंट है, लोएस्ट नंबर इज गिवन टू द चेन लेफ्ट। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि जो ये है ना, इसको सबसे छोटा नंबर मिलना चाहिए। सबसे छोटा नंबर। छोटा नंबर कैसे? क्योंकि जब हम इसकी नेमिंग करेंगे, 1 मिनट, ये है हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब हम इसकी नेमिंग करेंगे कार्बन्स की, तो हमें ऐसा चाहिए कि इधर सबसे छोटा नंबर आए। इधर सबसे छोटा नंबर आए, क्योंकि ये जो एक कार्बन हमारा रह गया, इसे भी तो हम लेंगे। इसको लेने के लिए हमें इधर एक छोटा कार्बन चाहिए ताकि हम इसकी नेमिंग कर सकें। तो 1 सेकेंड। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे? नेमिंग शुरू करते हैं। अब सोचो, इधर से करो पहले। 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब उल्टी एक बार ट्राई करो। 1, 2, 3। 3 बड़ा, 4 बड़ा? ऑफ कोर्स 3। क्यों 3? 3 छोटा है भाई, 3 छोटा है, और इसको लोएस्ट नंबर चाहिए, तो इस कार्बन के लिए 3 सबसे छोटा होगा। इसको थोड़ा फिर से क्लियर ड्रॉ करते हैं आपके लिए। तो कितने कार्बन थे ऊपर वाली लाइन में? 5 कार्बन थे। दूसरे वाली कार्बन पे 2 नीचे कार्बन सीरीज अटैच थी। हमने आइडेंटिफाई करा था हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के आइडेंटिफाई करने के बाद हमने इसकी नंबरिंग की। ऐसी नंबरिंग की ताकि जो हमारा कार्बन लेफ्ट है इसको सबसे छोटा नंबर मिले। हमने देखा 1, ये है हमारा दूसरा कार्बन, ये है हमारा तीसरा कार्बन, चौथा, 5वां, और ये हमारा छठा। ठीक है, अब
अब हम देखते हैं इसके पापा का नाम, मतलब हमारा रूट वर्ड। कितने कार्बन है जो हमारे लॉन्गेस्ट चेन में, कितने हैं? 6 के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम? हेक्स। और सिंगल बॉन्ड तो एन, हेक्सेन हो गया हमारे पापा का नाम। अब हम जोड़ेंगे प्रीफिक्स या सुफिक्स। देखो इसमें बॉन्ड का कुछ है नहीं, बॉन्ड जो था हमने एन लगा दिया, इसमें कुछ है नहीं। प्रीफिक्स लगाएंगे अब हम प्रीफिक्स में क्या है, प्रीफिक्स में ये सिस्टम है कि प्रीफिक्स में हम एन, आइन, इन नहीं लगाते। एन, आइन, इन हम नहीं लगाते हैं, इसकी जगह हम वाई एल को जोड़ देते हैं। मिथेन की जगह मिथाइल, इथेन की जगह इथाइल, वाई एल को हम जोड़ देते हैं। ठीक। अब देखो हमने ये कर लिया, तो अब ये चीज़ देखो तुम कि कौन सी कार्बन रह गया हमारा, ये वाला कार्बन रह गया हमारा जो मैंने शेड किया है। अब इस कार्बन कौन सी नंबर ऑफ कार्बन के साथ अटैच है? 3 नंबर ऑफ कार्बन के साथ अटैच है। 3 नंबर ऑफ कार्बन के साथ अटैच है। अब कोई कहेगा 2 क्यों नहीं? अरे 2 नीचे के लिए यार, सीरियस मत हो, 2 नीचे वाले के लिए, 3 के साथ है ये। तो किस कार्बन के साथ है? 3 डैश आइल, आइल जी आइल। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। एक और चीज हमारा क्या, एक और चीज हम यहाँ पे जोड़ते हैं मिथाइल। क्या जोड़ते हैं हम? मिथ। हमेशा मिथ जोड़ते हैं क्योंकि एक कार्बन है, क्योंकि एक कार्बन है तो हम इसमें मिथ ही जोड़ते हैं। सो ये मिथेन की जगह सिंगल बॉन्ड एन, एन नहीं आइल, तो 3 मिथाइल। सो इसका नाम हो गया 3 मिथाइल हेक्सेन। नहीं आया कुछ समझ? कोई बात नहीं, हम एक और एग्जाम्पल लेंगे, कोई दिक्कत, डरने की बात नहीं भाई। ठीक है, डरने की बात नहीं है। तो थोड़ा और इजी सा लेने की कोशिश करते हैं हम। 1 2 3 और ये 4, मान लो एक कार्बन ये। ठीक, ये आ गया। अब देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4, 1 2 3 4, कहीं से भी लोगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 4 की आएगी। हम सीधी वाली ले लेते हैं, हम सीधी वाली ले लेते हैं। हम ये भी ले सकते हैं, लेकिन ले लो भाई, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 4 और ये किधर मैंने बनाया था, ये 5। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमने ली 4 की। तो रूट वर्ड पापा का नाम क्या हुआ? 4 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ब्यूट यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? ब्यूट। ब्यूट सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन। सफिक्स लगा दिया। अब हम जोड़ेंगे प्रीफिक्स भाई, ऐसा ताकि इधर मिले हमारा सबसे छोटा नंबर। अब तुम ही सोचो, इधर 1 2 3 4, इसको मिला 3 नंबर, इधर से जोड़ो 1 2 3 4, छोटा कौन सा है? 2, तो हम इधर से करेंगे। सो ये हो गया हमारा 2 मिथाइल ब्यूटेन। आइल जोड़ते हैं, मिथाइल, मिथाइल हम जोड़ते ही हैं, 2 मिथाइल ब्यूटेन। इस टॉपिक में कोई डाउट, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना, आपको बहुत जल्दी रिप्लाई मिलेगा। अब थोड़ा ट्रिकी वाले लेते हैं। ट्रिकी वाली कैसे? अभी तो हम देख रहे हैं कि एक ही लड़ी लटक रही है कार्बन की, अब हम देखते हैं 2 लड़ी कार्बन की लटकती हुई। तो देखो डरना नहीं है, बहुत इजी होगा। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 और ये 4 कर देती हूँ। अगर मैं 5 कर दूँ यहाँ, और इधर मैंने कर दिया 1 कार्बन लटका दिया, इधर 1 कार्बन लटका दिया। सबसे पहला काम बताओ क्या था? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आइडेंटिफाई करना। 1 2 3 4, इधर देखे 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चाहे ऐसे लो भाई, चाहे इसको तुम ऐसे लो, दोनों तरफ से हमारी जो लॉन्गेस्ट चेन है वो आएगी 5 कार्बन की। इसमें कोई डाउट? यार इसमें क्या डाउट है? नहीं हो सकता, ऐसे ही था ना हमारा। 1 मिनट, गलती बहुत होती है आजकल, कोई बात नहीं,
गलती इंसान से ही होती है। ठीक है, अब हमें करनी है नेमिंग सच दैट कि हमारा इन दोनों कार्बन्स को छोटा नंबर मिले। इधर से करोगे 1 2 3, 3 मिला इसको, 1 2, इसको 2 मिला। कहीं से भी नेमिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरी मर्जी है, यहाँ से मैंने करा 1 2 3 4 5। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये सीधी वाली ली थी हमने, ये वाली ली थी हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो पेंट 5 है, पेंटेन कहाँ लिखूँ, कहाँ जगह है, यहाँ लिखते हैं पेंटेन। सिफिक्स जोड़ दिया। अब हम प्रीफिक्स जोड़ेंगे। प्रीफिक्स कैसे जोड़ेंगे, अब देखो भाई, अब इधर देखने वाली बात ये है कि कार्बन 2 नीचे लटक रहे हैं, 2 कार्बन नीचे लटक रहे हैं, तो कौन सा कार्बन ले आगे। तो भाई इस केस में हम क्या करते हैं, हम दोनों ले लेते हैं। कैसे लिखेंगे दोनों को, 2,3। 2,3 एक नया वर्ड जो हम जोड़ते हैं वो है डाई। डाई ट्राई टेट्रा, सुन लो, डाई ट्राई टेट्रा हम तब जोड़ते हैं जब हमारे 2 कार्बन की चेन नीचे लटक रही हो और 2 कार्बन चेन अलग से हो। ठीक है, 2 सेम ग्रुप के हो और 2 बार हो तो हम डाई ट्राई टेट्रा को यूज करते हैं। तो 2,3 2 है, मतलब डाई, डाई है जी, मिथाइल तो आएगा ही। तो ये हो गया जी 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, कोई गुस्सा, कोई गिला, कोई शिकवा नहीं। तो चलिए फिर आगे, इतना समझ आया, गुड 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 गुड। अब हम थोड़ा और ट्रिकी करते हैं। ट्रिकी कैसे करेंगे, देखो एक, अब मैं तुम्हें एक डबल बॉन्ड के साथ करके दिखाती हूँ। 3 ये 4 और एक डबल बॉन्ड मान लो सी जोड़ दिया, भाई कंफ्यूज बच्चे, खत्म। डबल बॉन्ड जोड़ दिया भाई, अब क्या होगा। तो बेटा डबल बॉन्ड ना, इसमें कार्बन की लड़ी लटक रही है, तो तुम क्या देखोगे, तुम इधर देखोगे कि एक चीज़ हमेशा याद रखना, फंक्शनल ग्रुप हालांकि मैंने भी पढ़ाया नहीं है, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है ना, उसको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस प्रायोरिटी दी जाती है। उसके बाद हमारा डबल बॉन्ड वालों को, उसके बाद हमारा ट्रिपल वालों को, और उसके बाद हमारा जो नॉर्मल कार्बन एटम है उसको, कार्बन की लड़ी को, इन शॉर्ट। तो इसका मैंने, अरे यार ट्रिपल की स्पेलिंग, ठीक है, इसको मेरे समझाने का मतलब क्या था, इसको मेरे समझाने का ये मतलब था कि जब आपको क्वेश्चन में ना कई बार आपको डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप एक साथ यूज़ किए हुए मिलेंगे। इसमें क्या है, मैंने बस डबल बॉन्ड लिया है, मान लो इधर मैंने एक फंक्शनल ग्रुप डाल दिया OH, कुछ बनेगा नहीं, वैसे लॉजिक नहीं है, लेकिन मान लो कुछ भी आ सकता है। तब क्या करोगे, तो आपको फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन एटम को छोटा नंबर देना है, छोटा नंबर आपको फंक्शनल ग्रुप वाले को देना है। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल वाले को, फिर ट्रिपल, फिर कार्बन को देखते हैं हम। तो अब मुझे एक चीज़ बताना तुम लोग कि जो ये हमारा क्या चीज़, क्या पूछ रही हूँ मैं, ये जो क्वेश्चन था हमारा सर, क्या चीज़, ये जो हमारा क्वेश्चन था ये था, डबल बॉन्ड वाले को छोटा नंबर, सबसे बड़ा 1 2 3 4 और ये 5, पापा का नाम, गधों पेंटेन नहीं। क्यों पेंटेन नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा प्रायोरिटी है। डबल बॉन्ड के साथ क्या लगता है, ईन लगता है, पेंटीन, क्या चीज़, पेंटीन, पेंटीन है। ठीक है, अब हमें इसको छोटा नंबर देना है, तो इधर से ही शुरू कर दो यार, डर किस बात के ले रहे हो, सही बोल रहे हो तुम, वेरी गुड वेरी गुड। 3 4 और ये हमारा 5, अरे यार थोड़ी राइटिंग खराब है, कोई बात नहीं, बच्चे हैं समझते हैं सब। 1 2 3 4 छोटा नंबर मिल गया हमारे इस वाले कार्बन को। अब इसका नाम बताओ तुम लोग, इधर बताओ क्या बनेगा। पेंटीन, ये नाम तो बता ही दिया तुम लोगों को, पेंटीन ही है ये, सिंपल पेंटीन।
ठीक, बढ़िया जी बढ़िया। एक क्वेश्चन दे रही हूँ, फिर हम फंक्शनल ग्रुप पे चलेंगे। सो दैट क्वेश्चन इज़ फॉर यू ऑल। होमवर्क समझ लो इसको अभी, इस टॉपिक के लिए अभी छुट्टी नहीं हुई है, ठीक है। तुम लोगों को मैं देती हूँ थोड़ा इजी सा देती हूँ, क्योंकि बच्चे वो भी सीखा ही है तुमने ये। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सी, सिंगल बॉन्ड, सी, सिंगल बॉन्ड, सी। देखो खतरनाक क्वेश्चन तुम्हें बनाने के लिए तो ऐसे घुमाएंगे जैसे पता नहीं क्या। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, नेम इसका तुम लोगों को बताना है, कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। हाँ खैर तुम लोग वीडियो तो देख ही नहीं रहे हो, क्या ही बताओगे। जो भी देख रहा है एक आधा लोग वो बता देना, ठीक है। आओ हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज आवर फंक्शनल ग्रुप। तो देखो फंक्शनल ग्रुप होते क्या है।